एक गांव था जो बहुत ही सुंदर हुआ करता था। उस सुंदर से गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जो हमेशा अपनी ही धुन में रहा करती थी। खूब मस्ती करती थी। उसे भी शॉपिंग का, नए नए कपड़े पहनने का, मेकअप करने का बहुत शौक था। वो भी दूसरी लड़कियों की तरह थी जो सोने के बाद परियों की कहानी को अपने सपने में देखा करती थी। उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो उसके साथ खेला करती थी, अपना वक्त बिताया करती थी। वो इस जिंदगी में बहुत ही खुश थी। एक दिन उसे अपने घर के पास एक आईना मिला। वो आईना इतना सुंदर था कि उससे रहा नहीं गया और वो उस आईने को अपने घर लेकर आई। पर वो उस आईने की असलियत से बेखबर थी। उसे ये नहीं पता था कि वो आईना एक जादुई आईना है, मैजिकल मिरर, जिससे जो भी मांगो वो मिल जाएगा। एक दिन वो लड़की उस आईने के सामने खड़े होकर अपना मेकअप कर रही थी। वहीं पे उसको बहुत भूख लग गई और वो आईने के सामने ही बोल पड़ी, आज तो कुछ मीठा खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसा बोलने पर उस आईने ने उसे बहुत सी मिठाई लाकर सामने दे दी। लड़की तो पहले घबरा गई, लेकिन बाद में उसकी समझ में आया कि ये मामूली आईना नहीं है, ये तो मुझे मेरी हर मांगी हुई चीज को लाके दे रहा है। उस लड़की ने भी उसको जो जो चाहिए था वो सब आईने से मांग लिया और अपने सारे शौक पूरे करती गई। आईने से चीजें मांगने की बात खत्म ही नहीं हो रही थी। दिन ब दिन उस लड़की का लालच और बढ़ता जा रहा था। इस लालच की वजह से उसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी खो दिया, क्योंकि उसके बात करने का तरीका था वो फ्रेंड्स को लेके वो पूरी तरह से बदल गया था और वो एक बहुत घमंडी लड़की बनती जा रही थी। ऐसा करते करते उसके हाथ से एक दिन वो आईना छूटकर जमीन पर गिर गया और आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस लड़की ने उस आईने को जोड़ने की बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। वो लड़की बहुत रोने लगी, वो उदास रहने लगी। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। वो बार बार यही सोचती थी कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया था, पर मैं उसका फायदा नहीं उठा पाई। अगर मुझे उस आईने से जो भी मांगो वो चीज़ मिल जाती थी, तो मैंने आईने से मेरी गरीब फ्रेंड्स को अमीर बनाओ ऐसा क्यों नहीं मांगा? किसी गरीब को खाने के लिए खाना क्यों नहीं मांगा? किसी गरीब के लिए उस जादुई आईने से मैंने कपड़े क्यों नहीं मांगे? ऐसा सोचते सोचते वो लड़की अपनी गलती पर बहुत रोने लगी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद वो अपनी वही पुराने अंदाज में आ गई, जहां वो अपने दोस्तों के साथ और झूले के साथ खेलते खेलते अपना वक्त बिताने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रास्ते पर पड़ी हुई कोई भी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और एक बात, जहां आपको आपके हैसियत के हिसाब से आगे कुछ ज्यादा ही मिलने लगे तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर गलत काम का अंत जरूर होता है। ध्यान रहे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, तो ही आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।